दोस्तों, आमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। सीईटी 2025 जो है वो उसके ऊपर आपका कोर्ट केस हो गया है। तो सीईटी 2025 जो है उसके ऊपर कोर्ट केस क्यों हुआ है भाई, किस किस रीजन की वजह से हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने कोर्ट केस से कर दिया है, तो क्यों हुआ है वो आप सबको भी पता है। क्योंकि एक तो आपका सर्टिफिकेट जो है नहीं बना हुआ था। क्यों सर्टिफिकेट नहीं बना, किस वजह से, सरल पोर्टल जो है वो आपका प्रॉपर नहीं चल रहा था। सरल पोर्टल जो है आपका प्रॉपर नहीं चल रहा था, इस वजह से जो रिजर्व कैंडिडेट थे उनका सर्टिफिकेट नहीं बना था। इसकी वजह से उनको अनरिजर्व में अपना मतलब जनरल कैटेगरी जो है उसमें उनको फॉर्म फिलअप जो है वो करने पड़े हैं। तो इस वजह से बहुत से लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उनके सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीट बन नहीं पाए हैं, जिस वजह से उन्होंने जनरल कैटेगरी में फॉर्म जो है, अनरिजर्व कैटेगरी में अपने फॉर्म जो है वो फिल किए हैं भाई। तो वो उन बच्चों ने, और एक जो पहले फॉर्म फिलअप कर रखे थे, पहले जो सीईटी हुआ था 2022-23 में, उस टाइम जो फॉर्म फिलअप किए थे उन स्टूडेंट्स ने भी फॉर्म जो है दोबारा वो फिल कर दिए थे भाई। फॉर्म जो है एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म वगैरह नहीं भरवाने हैं। तो कुछ उन बच्चों को भी है कि उनके फॉर्म जो है इस वजह से वो तो रद्द हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको बोला ये गया है कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन उन बच्चों ने दोबारा फॉर्म जो है फिल कर दिए हैं। तो हो सकता है उस वजह से लाखों बच्चे जो है उनके फॉर्म जो है कैंसिल हो जाए। तो 13 लाख समथिंग जो है आपके फॉर्म फिलअप किए गए हैं। 13 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो आपके हम ये सीईटी का पेपर जो है देंगे। अभी भी बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि आपके 14 जून जो है वो लास्ट डेट थी वही फॉर्म फिलअप करने की, वो भी 2 डेज एक्सटेंड किए थे, तब 10-12 दिन का टाइम मिला था इसमें फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए। इसमें कोर्ट केस इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें 10-12 दिन का ही टाइम आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मिला है। कम से कम 1 महीने का 30 दिन का टाइम तो दिया जाना चाहिए थे, ताकि बच्चे जो है अपने सर्टिफिकेट वगैरह प्रॉपर तरीके से बना के और अच्छे से फॉर्म जो है फिलअप कर लें। एचएससी ने जल्दबाजी में 10-12 दिन का बच्चों को टाइम दिया है। सरल पोर्टल आपका चल नहीं रहा था, इस वजह से सर्टिफिकेट जो है वो बने नहीं और फॉर्म जो है फिलअप नहीं हो पाए प्रॉपर तरीके से। तो इस वजह से बच्चों ने जो है कोर्ट केस कर दिया भाई। तो कोर्ट केस जो है, कोर्ट की अभी फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं, तो 1 जुलाई से जो आपकी क्या होगी, सुनवाई जो है उसके ऊपर होगी भाई। जुलाई से जो है सुनवाई स्टार्ट होगी। तब तक आपकी सीईटी की अभी फिलहाल कोई डेट जो है आई नहीं है। हाँ बोला जा रहा है कि जुलाई के लास्ट में होगा, अगस्त के स्टार्टिंग में होगा। जुलाई के लास्ट में होने के चांसेस देखो कम ही नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जुलाई के लास्ट में जो आपके और भी पेपर हैं, उसमें ही होता है कि स्टेट जो है उसका आपका 26-27 जुलाई को जो है स्टेट का पेपर है, ठीक है। साथ ही साथ नेट वाला पेपर जो है वो भी आपका है भाई, इसी टाइम जो है नेट का पेपर है। तो इनमें आसार ये हो रहे हैं कि कौन से की डेट एक्सटेंड होगी, क्या होगा। तो उस टाइम तो देखो सीटेट जो है वो सीईटी जो है वो होने के कोई चांसेस नहीं है। तो अगस्त में ये पेपर होने के चांस है, लेकिन अब जो कोर्ट केस हो गया है, जुलाई में आपकी इस पे सुनवाई वगैरह होंगी, तो उसके बाद ही कंफर्म होगा। तो ये तो है कि आपको करेक्शन विंडो जो है वो खुलेगी। जो करेक्शन जो है अपडेट जो करने हैं वो करने के मौके जो आपको 101% जो चांस आपको मिलेंगे भाई। चाहे वो आपको 5 दिन का मिले, चाहे 10 दिन का मिले, टाइम उसमें 5-4 दिन का आपको 4-5 दिन का आराम से आपको दिया जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये भी चाहते हैं कि आपके फॉर्म फिल जो करने की वो डेट जो है एक्सटेंड की जाए, मतलब फॉर्म फिल करवाने के लिए फिर से विंडो जो ओपन की जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी फॉर्म फिलअप करने से वो बच गए हैं, छूट गए हैं। और आपको पता है यहाँ पे जॉब वगैरह लेने के लिए सीईटी जो है वो क्लियर करना आपको जरूरी है। सी ग्रुप या डी ग्रुप की जो भी जॉब है, आगे की वैकेंसी जो है उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका एलिजिबल है। तो ये टेस्ट होने के बाद ही आगे के लिए आप फिल कर सकते हो। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स जो है आपके फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, तो उन्होंने जो केस किया, तो इस केस का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा। जब सुनवाई होगी तभी इसी के बारे में कंफर्म किया जा सकता है कि क्या आगे का प्रोसेस रहता है। लेकिन ये जरूर है कि करेक्शन विंडो जो है वो जरूर से जरूर ओपन की जाएगी, आपकी 101% ओपन की जाएगी। तो जिस भी स्टूडेंट्स की कुछ मिस्टेक है वो आपने फॉर्म जो है वो अपनी सर्टिफिकेट अभी भी किसी बच्चे की नहीं बनी है तो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दे, बनवा लें, ताकि यदि ओपन की जाए तो आप उसको प्रॉपर तरीके से फिल कर सको। तो इस टाइप से कमेंट में जरूर से जरूर बताएं कि क्या ये सही किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने जो कोर्ट केस किया है ये सही किया है या नहीं किया है।
आपकी राय में क्या सही साबित होगा, कोर्ट केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखो, जिन बच्चों के फॉर्म फिलअप नहीं हो पाए हैं और जो स्टूडेंट्स जिनका अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे छूट गए हैं, तो उनके लिए करेक्शन विंडो ओपन होनी और फॉर्म फिलअप करने का भी अगर टाइम दिया जाता है तो बहुत अच्छी चीज रहती है, क्योंकि उन सबको भी मौका मिलना चाहिए। तो प्लीज कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में, और यदि वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक